हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलो, गोपाल के प्यारो। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो क्या आप जानते हैं कि कंस जो था कृष्ण भगवान से ज़्यादा राधा रानी से डरता था, बरसाने वाली से डरता था। इसका एक प्रसंग गर्ग पुराण में है, वो मैं आपको बताती हूँ कि एक बार जब राधा जी का जन्म हो गया, राधा शक्ति ने अवतरित हो गई, तब नारद जी घूमते घूमते वहाँ दर्शन करने के लिए आए और दर्शन करके घूमते घूमते वो मथुरा पहुँच गए। तो जो कंस था उसने कहा, आइए ऋषिवर, आइए गुरुवर, क्योंकि नारद जी का सभी आदर करते थे। आज बहुत, तो उसने पूछा, गुरुवर आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आज एक बरसाने में जो एक लली का जो जन्म हुआ है, कि उनको मैं देख के आया हूँ। बहुत ही सुंदर है, दिव्य शक्ति है। क्या तुम्हें पता है, वो शक्ति के कारण ही कृष्ण भी का भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो कंस ने सोचा, हाँ है तो ऐसा ही, नहीं तो वो छोटा सा कृष्ण कैसे मेरी बहन पूतना को, सक्टासुर को, बकासुर को मार देता। देखूं तो जाके उस शक्ति में, उस बरसाने वाली में क्या ऐसा अद्भुत चमत्कार है जिसके कारण कृष्ण भी हर बार इतने बड़े बड़े कारनामे कर देता है। तो कंस जो गया बरसाने में, तो माता कृति ने देखा कि वो आया हुआ है कृष्ण। पूछा, भाई ये कौन आए, क्यों आए हो? बोले, मुझे एक बार अपने लाली के दर्शन करा दो। तो राधा जी की माँ ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी लाली के दर्शन इसको नहीं कराऊंगी। वो कहता रहा, बहुत जिद किए रहा। उसी समय राधा रानी रोने लगी, तो माता कृति उनको गोद में लेके बाहर आई। वैसे ही लाली ने कंस के एक झटक के लात मारी, तो कंस जो सीधे जाके मथुरा में गिरा। जाके बोला, अरे ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची में इतनी शक्ति है, तो ये बड़े होकर पता नहीं क्या करेगी। उसके बाद जब 4-5 साल की हो गई राधा रानी, तो एक बार उसके मन में फिर ये जागा कि मैं फिर जाऊं। तो राधा रानी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, जाओ इसको बंदी बना लो। और उन्होंने कंस को बंदी बना लिया। 6 महीने तक कहा कि इसको फरिया और रनिया पहनाओ, और सखी बनाकर रखा। उनसे गोबर उपले उठवाती रही। कहाँ तो मथुरा का राजा, कहाँ यह गोबर उपले उठा रहा, और अपने को छुड़ा नहीं पाया। फिर उसने विनती की बहुत ज़्यादा, तब राधा रानी ने उनको छोड़ा। उसके बाद जो कंस था वो कृष्ण से तो पंगा लेता था, लेकिन बरसाने की तरफ उसने देखने की कभी भी कोशिश नहीं की, हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसको पता था वो आद्या शक्ति इतनी महान है, और उसी के कारण कृष्ण भी हर जगह विजय पाते हैं। कितनी सी कठिन समस्याएं आ जाएं, बड़े से बड़ा राक्षस आ जाए, कृष्ण की हमेशा जीत होती है, क्योंकि राधा रानी और कृष्ण एक ही है। उनके साथ वो आद्या शक्ति जुड़ी हुई है, वो देवी जुड़ी हुई हैं, जिनकी वजह से ही वो हमेशा विजय को प्राप्त होते हैं। ऐसा कंस मानने लगा, और हमेशा वो गोकुल में, वृंदावन में, सब जगह जाकर उत्पात खुद मचाता, राक्षसों को भेजता रहता था। लेकिन बरसाने की तरफ जाने की उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई, ना वो बरसाने की तरफ गया, क्योंकि उसको कृष्ण से ज़्यादा राधा रानी से, हमारी किशोरी जी से, हमारी लाली से बहुत डर लगता था। तो ऐसी हैं हमारी राधा रानी। वो देखने में जितनी ममतामयी हैं, जितनी सुंदर है, उतनी ही उनकी जो शक्ति है, वो दुष्ट विचारों वाले व्यक्तित्व को, असुर विचारों वाले व्यक्ति को भी 1 मिनट में ही पछाड़ के गिरा देती हैं। यानी हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर का जो निशाचर है, वो यदि हम राधा रानी के चरणों में अर्पित करें, एक बार श्री राधा का नाम लें, तो सारे हमारे विकार दूर हो जाते हैं। फिर हमारे अंदर एक सरलता, सहजता और निर्मल जो विश्वास है, श्रद्धा है, वो जागने लगती है। और कल से ही महानवरात्रि शुरू है। देवी आदिशक्ति का कल से स्थापना होगी, घट रखा जाएगा। तो आशा करती हूँ आदिशक्ति आपके जीवन में भी ऐसे ही कृपा बनाए रखें,
खुशियाँ दें, आशीर्वाद दें। और कल से नया वर्ष भी शुरू हो रहा है हिंदुओं का, तो आप सभी को चैत्र की नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ, बहुत सारी बधाइयाँ। ये नया संवत्सर, नया वर्ष आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ लाए, ढेरों प्रसन्नता लाए। आप उन्नति के पथ पर ऐसे ही सभी लोग अग्रसर हों, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में आनंदित करते रहें। तो ये किसी पुराण में नहीं लिखा है, कहीं लिखा, लेकिन ये गर्ग पुराण में लिखा है कि जो कंस था, कृष्ण भगवान से ज़्यादा, हमारे कृष्णा लाला से ज़्यादा बरसाने वाली किशोरी जी से, हमारी राधा रानी से, हमारी लाली से, हमारी ठकुराइन से बहुत ज़्यादा डरता था। और उसने ज़िंदगी भर कभी भी बरसाने की तरफ आँख उठाकर देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो उस शक्ति से, उनके अंदर इतना भय था कि वो राधा नाम से ही काँपने लगता था। तो जब कंस जैसा राक्षस राधा के नाम से काँपने लगता है, तो यदि हम प्यार से राधा रानी और किशोरी जी को पुकारेंगे, तो जो हमारे जितने भी कष्ट हैं या हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, एक बार प्यार से श्री राधा रानी को पुकारने से दूर हो जाएंगे, हमारे विकार दूर हो जाएंगे और हमारे जीवन में भी सफलता, खुशहाली और हमेशा आनंद का वातावरण होगा। तो आप हमेशा श्री राधे रानी का ही नाम लेते रहें और राधे रानी की कृपा आप पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसा मैं आशा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।